उगरानेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से है, जहां पर बडगाम जिले के परगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों के रिहायशी में होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया है। दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों के रिहायशी में होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया है। दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस एनकाउंटर के दौरान 5 जवान भी घायल हो गए हैं। आतंकवादियों के पास से अमेरिकी राइफल्स बरामद की गई है। जानकारी दे दें आपको कि सुरक्षा बलों को शुक्रवार को सुबह बडगाम में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की। रिहायशी इलाका होने की वजह से सुरक्षा बलों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे इलाके को घेरा हुआ है। ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। मेरे सहयोगी आरिश बिलाल और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। आरिश, इस समय की ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अपडेट ये है कि मुठभेड़ जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन अभी अभी जो पुलिस की तरफ से वो एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है कि लोग जो है वो फिलहाल एनकाउंटर साइट की तरफ ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे गोली बारूद जो है वो बिखरा हुआ हो। और पिछले बार भी हमने देखा कि जब लोग एनकाउंटर साइट की तरफ दौड़ पड़ते हैं तो सिविलियन कैजुअलिटीज होती है। तो मान लीजिए अभी लास्ट सेटल जो है ऑपरेशन का, यानी मॉपिंग अप एक्सरसाइज जो होती है, साफ सफाई जो यानी एक्सप्लोसिव वगैरह जो है वो हटाने का काम अभी जारी है, लेकिन मुठभेड़ जो है वो खत्म हो गई है। 2 मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और उनमें से एक पाकिस्तान का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो मारे गए मिलिटेंट हैं उनसे M4 राइफल जो है वो रिकवर कर ली गई है, जो कि एक यूएस वेपन है और हाईली सोफिस्टिकेटेड हथियार माना जाता है। बिल्कुल आरिश, जुड़ूंगी मैं आपके साथ फिर से। बड़ी खबर बता रहे थे, बड़ी अपडेट दे रहे थे मेरे सहयोगी आरिश बिलाल, जो बता रहे हैं कि मुठभेड़ इस समय खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। सीमा पर पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत लेकिन लगातार जारी है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले में एलओसी पर भारी गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान ने एलओसी से सटे हुए कृष्णा घाटी सेक्टर में मोर्टार दागे हैं। ये रिहायशी इलाका है। हैवी फायरिंग से गांव वाले दहशत के माहौल में जीने पर मजबूर हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी लगातार दे रही है। तो ये आप तस्वीरें कृष्णा घाटी सेक्टर की देख रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है। यहां पर लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार गोलीबारी की आवाज उनकी कानों में सुनाई पड़ रही है। लोगों के घरों की जो दीवारें हैं वो भी छलनी हो चुकी है। घर में दुबके रहने को मजबूर है यहाँ के लोग। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान की इस हरकत का दे रही है। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आखिरकार गुरुवार को दिन भर की उठापटक के बाद देर शाम महागठबंधन एक बार फिर से पटरी पर आता हुआ दिखा। गठबंधन टूटने और कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच ये तय हुआ है कि आज सुबह 10 बजे महागठबंधन के सभी घटक दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तय कर देगा कि किस सीट से कौन लड़ेगा चुनाव। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस और पटना में आरजेडी की मैराथन बैठक और एक दूसरे पर दबाव बनाने के बाद देर शाम ये बात सामने आई कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को दरभंगा सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस की मांग थी 11 सीटों की, लेकिन 9 सीटों पर संतोष रखना पड़ रहा है कांग्रेस को। उसकी जगह पर आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर की जो या फिर पश्चिमी चंपारण की जो सीट है वो दी जाएगी कांग्रेस को। कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली हैं उनमें दूसरे चरण की कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के अलावा सुपौल, समस्तीपुर, सासाराम, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, पटना साहिब की सीट शामिल है। मेरे सहयोगी शिवपूजन झा जुड़ गए और जानकारी के साथ। शिवपूजन, जानकारी दीजिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होने वाली है? देखिए, चंद मिनटों का और इंतजार और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि क्या महागठबंधन में जो ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से कलह
वो पनपा था वो खत्म हुआ भी या नहीं। लेकिन दो अलग अलग बातें हैं, एक तो ये कि लालू के परिवार के अंदर की खटपट और दूसरे महागठबंधन के खुद के अंदर खटपट। बहुत सारे बड़े नेता थे जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ठगी गई है और उनके नातों मन मुताबिक सीटें उनको हासिल हुई और न ही उन्हें तवज्जो मिली सीट शेयरिंग फॉर्मूला में। तमाम बातों पर कल कई दौर की बैठकें हुई, कई दौर की चर्चा हुई और इसके बाबत तेजस्वी यादव ने अपने तमाम कार्यक्रम को स्थगित किया था, जीतन राम मांझी ने स्थगित किया था। राज्य निर्माण मनोबल के दौर के बाद उसके बाद फाइनली 10 बजे तक कॉन्फ्रेंस करने की बात सामने आई और अब हम किसी भी क्षण उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और सीटों पर फैसला हो चुका है, कौन कौन से चुनाव लड़ेगा ये तस्वीर साफ हो चुकी है। शुक्रिया आपका श्री पूजन झा इस जानकारी के लिए। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगी। ये बड़ी खबर आपको बताएं, प्रियंका फैजाबाद के रास्ते कुमारगंज पहुंचेंगी जहां पर वो नुक्कड़ सभा को संबोधित भी करेंगी। यहां प्रियंका स्कूली बच्चों से भी मुलाकात करने वाली है। प्रियंका का रोड शो करीब 5 घंटे तक चलने वाला है जिसमें कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आखिर में आपको बताएं कि प्रियंका का पड़ाव जो है हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ होगा, वहां जाकर ये खत्म होगा जहां पर वो दर्शन के साथ ही पूजा अर्चना भी करेंगी। प्रियंका के दौरे को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अयोध्या पहुंची है आज और यहां पर स्कूली बच्चों से भी मुलाकात करने वाली है, लोगों से मिलने वाली है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीते कुछ दिनों से लगातार प्रियंका गांधी जो है हर एक शख्स से मिलती है, उसकी समस्या को सुनती है और वादा करती है कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो हर परेशानी का समाधान उनको मिलेगा। आज रोड शो करने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। 5 घंटे का पूरा कार्यक्रम उनका। आखिर में जाएंगी हनुमानगढ़ी मंदिर, पूजा अर्चना करेंगी। मेरे सहयोगी विजय मिश्रा और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा, हर दिन प्रियंका गांधी का व्यस्त है, आज का भी उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम अयोध्या में। बिल्कुल, वो 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश आई थी जिसमें सबसे पहले अमेठी और रायबरेली वो रही, लेकिन इसके बाद अयोध्या वो पहुंच रही हैं आज। हालांकि करीब 4 से 5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे और सबसे खास बात यह है कि गंगा यात्रा के बाद ये दूसरी यात्रा है जो न सिर्फ चर्चा में है बल्कि भाजपा के नेताओं के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि वहां पर भी जब वो थी तब भी लगातार बयान भाजपा की तरफ से आ रहे थे और यहां पर भी जब अयोध्या पहुंची है तो यहां भी करीब 5 घंटे तक वो यहां अयोध्या में जरूर यात्रा करेंगी, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो लखनऊ से लेकर के राजधानी दिल्ली तक रहेगी और यही कारण है कि प्रियंका की जो यात्राएं हैं वो काफी चर्चाओं में है। क्योंकि सबसे खास बात यह रही कि जब इसके पहले उनकी गंगा यात्रा थी तो वहां पर एक बयान उनका काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि चौकीदार तो अमीरों के यहां होते हैं, और मुझे लगता है इसी वजह से गंगा यात्रा काफी सफल भी मानी जा रही थी। और अब यहां पर अयोध्या वो पहुंच रही है और ये माना जा रहा है कि अगर किसी भी यात्रा के साथ अयोध्या जुड़ जाता है, राम मंदिर जुड़ जाता है तो मुद्दा बड़ा हो जाता है। शायद प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से लौट जाती तो शायद इतनी चर्चाएं नहीं होती, लेकिन अयोध्या आज पहुंची हुई है, 5 घंटे तक वहां पर रहेंगी, हनुमानगढ़ी भी जाएंगी, लोगों के साथ बातचीत करेंगी और उनके जो बातचीत करने का तरीका होता है, जो वहां की आम जन समस्याएं होती है उस पर पहले फोकस करती है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश भी वो आई हुई थी तो यहां पर उन्होंने छोटी छोटी समस्याओं पर तमाम तरीके से प्रहार किया था, चाहे शिक्षा मित्र हो या फिर आशा कार्यकर्ती हो या फिर इस तरह से जुड़े हुए जो भी लोग हो। तो मुझे लगता है कि अयोध्या में भी जाने से पहले बाकायदा पूरा प्लान उनका तैयार होगा। 5 घंटे बहुत जानकारी आपने दी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर बताते हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा में चुनावी अभियान की अपनी पहली रैली करने वाले हैं। ओडिशा के जयपुर में मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले जाएंगे बस्तर के जगदलपुर, जहां पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में भी रैली करने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और आज ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ रुख करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा करेंगे, रैली करने वाले हैं लोगों के बीच। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की थी, जिसमें सबसे पहले पहुंचे थे वो मेरठ, उसके बाद उन्होंने रुख किया था रुद्रपुर उत्तराखंड की तरफ और उसके बाद अखनूर पहुंचे थे जम्मू कश्मीर की तरफ। 3 ताबड़तोड़ रैलियां और आज पहुंच रहे हैं तेलंगाना के महबूब नगर में रैली करते हुए नजर आ सकते हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। संजय शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ताबड़तोड़ 3 रैलियां करी, आज रुक कर रहे हो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, बिगुल बजा दिया है उन्होंने। कल मेरठ से उन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। सीधे सीधे हमला कर रहे हैं विपक्षी दलों पर कि वो पाकिस्तान की आवाज में बात कर रहे हैं। वहीं पर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए की 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला विपक्ष पर जारी है। उनका सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, अभिनंदन को लेकर के जिस तरह के उन्होंने सवाल खड़े किए विपक्ष के ऊपर, विपक्ष के पास उनके जवाब नहीं है। विपक्ष अपनी बातें जरूर कह रहा है, 72,000 रुपए की बात कर रहा है, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने पर कांग्रेस 72,000 रुपए लोगों के खाते में डालेगी, गरीब परिवारों के खाते में डालेगी। लेकिन आज भी कांग्रेस अध्यक्ष सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमलावर हैं, उसको को लेकर के अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रोजगार को लेकर के आंकड़े नहीं है, हालांकि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल। कल हमने देखा यहाँ पर संजय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की, अखिलेश को भी अपने निशाने पर लिया, साथ ही कांग्रेस में हर किसी को उन्होंने अपने निशाने पर लिया और कई सवाल उन्होंने खड़े किए। संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ने कल चुनावी अभियान का आगाज यूपी के मेरठ से किया और यूपी में हुए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। मोदी ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की तुलना शराब से कर दी और कहा ये शराब यूपी को बर्बाद कर देगी। महामिलावट में भी कौन ज्यादा मिलावट करता है, इस पर स्पर्धा लग गई। एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर है। अब इसको जरा अलग तरीके से देखिए। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा है, आज टेलीप्रॉम्प्टर ने ये पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वे लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृत तृष्णा भी कहते हैं। पीएम मोदी ने मेरठ के विजय संकल्प रैली में जनता को अखिलेश और मायावती की दुश्मनी की कहानी भी सुनाई। अब सोचिए, जिस पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के लिए बहन जी ने जीवन के 2 दशक लगा दिए, अब उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया। जिस दल के नेता बहन जी को गेस्ट हाउस में भी खत्म कर देना चाहते थे, अब वो उनके साथी बन गए। मोदी ने यूपी की जनता को पिछले चुनाव की याद भी दिलाई, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाए थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। यूपी में तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि पूछिए ही मत। अभी पिछले चुनाव में 2 लड़कों का खेल देखा। ये 2 लड़कों से बुआ बबुआ तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है, बड़ी गजब है जी। भाइयों और बहनों, इन लोगों के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा बना रखा था, यूपी को लूटो बारी बारी। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर से टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
कांग्रेस कार्यालय सोचती गेट समेत कई जगहों पर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे को सीट मिली है चुनाव लड़ने के लिए जोधपुर की। सीएम अशोक गहलोत जिनके बेटे को मिली है टिकट, जोधपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का। वैभव गहलोत को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कैसे अपनी खुशी मना रहे हैं इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ललित परिहार ने। वैभव गहलोत का टिकट डिक्लेयर होने के बाद उनके और उनके पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में कैसे अपनी खुशी मना रहे हैं इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ललित परिहार ने। वैभव गहलोत का टिकट डिक्लेयर होने के बाद उनके और उनके पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में खुशी का माहौल है। इस समय हम सोचती गेट पर है, जो कि अशोक गहलोत की पुरानी बैठक कही जाती है। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह सोलंकी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरीश जोशी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी से बात करते हैं। टिकट मिलने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और काफी लंबे समय से इंतजार था कि वैभव गहलोत जी को यहाँ से टिकट दिया जाए और सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है उसमें सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और सभी कार्यकर्ता खून पसीना एक करके और इस बीजेपी को यहाँ से हराएंगे। और जिस तरह से 5 साल का जो शासन देश के अंदर रहा है उस शासन को जनता अच्छी तरह से जानती है कि जो जुमले झूठे बोलकर और लोगों को गुमराह करके 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे, नौकरियां देंगे, सभी लोग बेरोजगार, सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब हो। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरीश जोशी भी यहाँ लग रहे हैं। युवाओं में कैसा उत्साह? युवाओं के बीच में फिर युवा आया है तो युवा पूरे आश्वस्त है और हम जीत के प्रति सुनिश्चित है कि जीत तय है, क्योंकि वैभव गहलोत जैसा युवा आज युवा के बीच में आया है तो युवा मजबूत हो रहा है और आने वाला समय युवाओं का है, ये इस बात का संकेत है। इस तरह से जोधपुर में पूरा जोश का माहौल बना हुआ है। युवाओं से लगाकर अशोक गहलोत के सहयोगियों तक जोश का माहौल बन गया। कैमरा पर्सन संजय सोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। बड़ी खबर में आगे बढ़ते आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव प्रचार में नेताओं की बदजुबानी भी जारी है। खासकर कुछ नेता महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं। चुनावी चकल्लस में नेता भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। चुनावी फिजा में नेताओं की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। कोई महिला नेताओं पर बेहुदी टिप्पणी कर रहा है तो कोई किसी के धर्म पर सवाल उठा रहा है। बिगड़ेल बोल चुनावी मौसम में तालियां तो खूब बटोर लेते हैं, लेकिन इससे उन नेताओं का मानसिक ओछापन भी साबित हो जाता है। यूपी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपना चौधरी पर फूहड़ कमेंट कर दिया, तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के धर्म पर ही सवाल उठा दिया। बदजुबानी में एसपी नेता फिरोज खान भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने जया प्रदा पर ऐसा कमेंट कर दिया जो किसी नेता से अपेक्षित नहीं होता। उनकी माताजी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें। इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाजत नहीं देती। सुंदर है, खूबसूरत है। जब से वो इस मार्केट में आई है, अगर पहले आ जाती तो मेरी एक पिक्चर जो अभी 29 तारीख को रिलीज होने जा रही है, राम जन्मभूमि, उसमें अब एक मुस्लिम लेडी को एक कलाकार की हैसियत से वाला जो सीन था उसके लिए तलाश रहे थे, जिसमें हमने एक गुजरात की नाज़रीन पटनी को हीरोइन के रूप में लिया है। तो मैं प्रियंका गांधी जी को इस सीन के लिए और इस रोल के लिए, अपनी पिक्चर की हीरोइन के लिए जरूर प्रपोजल देता
उनको फिल्मों में काम करना चाहिए, वो खूबसूरत है। जया प्रदा जी तो, मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की, और ये भी हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका न लगाते हैं। नेताओं की ऐसी बदजुबानी को किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उल्टा इन बयानों से इन नेताओं की महिला विरोधी मानसिकता जरूर साबित होती है। पार्टियों को अपने इन बयानवीरों पर लगाम लगानी चाहिए। तो कई नेता तमाम हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए। एक के बाद बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भले ही कह रही हो कि उन्हें श्री राम ने बुलाया है, लेकिन रामनगरी अयोध्या के साधु संतों ने प्रियंका के अयोध्या दौरे के कार्यक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि प्रियंका का अयोध्या दौरा सिर्फ राजनीतिक दौरा है और हनुमानगढ़ी का दर्शन महज दिखावा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन नहीं कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि प्रियंका अपने कार्यक्रम के अंतिम समय में हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचेंगी, जो कि बेहद गलत है। संत समाज का यहाँ पर विरोध प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर। उनका कहना है कि जब भी कोई कार्य प्रारंभ होता है तो भगवान के दर्शन किए जाते हैं, लेकिन प्रियंका पहले रोड शो करेंगी और फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज अयोध्या दौरा है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज अयोध्या पहली बार पहुंच रही है और यहां पर कांग्रेसियों में जोश भरने के लिए पहुंचेंगी अयोध्या, और उसके बाद आखिर में रोड शो के दौरान के बाद प्रियंका गांधी यहां अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचेंगी। लेकिन पहले वो रोड शो में शामिल होंगी। कुमारगंज में करीब 11 बजे उनका स्वागत होगा। उसके बाद करीब 9 पॉइंट बनाए गए हैं, 3 जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी, और उसके बाद फिर शहर होते हुए फिर वो अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंचेंगी। हालांकि उनके इस कार्यक्रम को लेकर कई विवाद खड़े हो गए हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है, साधु संतों का भी कहना है कि अयोध्या आने के बाद रामलला के दर्शन न करना भी कांग्रेसियों के लिए एक पुरानी परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन कर रही है। महाराज जी, आप बताइए, आप हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी है, आप बताइए कि जो प्रियंका गांधी का ये दौरा है, इससे पहले उन्होंने प्रयागराज का दौरा किया, काशी का दौरा किया, अब अयोध्या भगवान राम की धरती, यानी लगातार धार्मिक नगरियों का ये दौरा कर रही है, तो किस तरीके से देखते हैं ये पूरा दौरा? देखिए, शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टैंड है इनका। अगर उनको आना था तो पहले उनका कार्यक्रम 27 को तय हुआ था कि पहले रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है सनातन धर्म का और हिंदू जनमानस का कि हिंदुओं का ठगने का काम शुरू से ही आताताइयों ने किया है। उसी के श्रेणी में प्रियंका गांधी जी भी आ रही है कि अयोध्या जब राजनीति करना हुआ तो अयोध्या याद आ गया, राम जी याद आ गया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के उस पार आप देखेंगे पहली बहस मेरी सहयोगी आंचल आनंद के साथ।